बस एक बात दो ही बातें कर लेती। अरे कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो हमारी जिज्जी का एक वीडियो आया है, बस एक बात। और दोस्तों, जब पता है कि हमें ये सब छोड़ के जाना है, एक दिन इस गोले से चले जाना है, तो मस्त होके जियो। अरे मस्त होके जियो, लेकिन दूसरों की जिंदगानियों में आग लगा के तो ना ही जियो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मस्त होके जीने में हमको कोई कतई समस्या नहीं है। तो तुम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज़बरदस्त रहो, जैसे जीना है वैसे जियो, लेकिन ना उत्पात न मचाओ बिटवनी। बहुत ही ज़्यादा तुम उत्पात मचाए रही हो, है। वाह जी वाह। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। कुछ एक ऐसा इंसिडेंस डिस्कस करना है जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीनन आपके भी खड़े हुए होंगे। समाज का ये दोहरा व्यक्तित्व और खासकर हमारी कानून प्रणाली। खैर, आते हैं मुद्दे पे, आते हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे झूठियांका की। झूठियांका तो पूरे तरीके से तैयार है। नासपिटी जाएगी कब पता नहीं, खून पिए पड़ी है। कभी यूँ कभी वो। उधर की बहनियाँ तो कपड़ा लत्ता की बात करती है, तो कभी किसी दूसरे चीज़ की बात करती है। और इधर ये फालतू की बकवास ये लोग करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, कभी भी नहीं रुकते हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। और हाँ, बार बार दीदी ने भी याद दिला दी, अच्छा है। नहीं तो बाकी हम लोग तो याद दिला ही रहे हैं कि आपको घर नहीं जाना है, आपको रेंटेड हाउस जाना है ना। क्योंकि आपने बोला था कि आप घर नहीं जाओगे। तो भाई ये कब पहुँचेंगी? मतलब अभी भी नहीं पहुँची रेंटेड हाउस पे। और बोली थी, बहुत दिन पहले बोली थी कि 10-15 दिन है। अब तो 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुकी हैं। तो हमारी जिज्जी कब जाएगी दोस्तों? पहले सबको लग रहा था कि चलो बग्गे के एनिवर्सरी पे जाएगी, लेकिन बग्गा का एनिवर्सरी भी बीत गया और दोनों मियाँ बीवी मनाए भी लिए, और इनके दोनों के सीनन पे सांप भी लौट गए। और भाई अभी भी नहीं गई। ऐसा कौन सीन? अच्छा अच्छा, ओ भाई, हमरे नोना जिज्जा की अभी ठंडी वाली छुट्टी कहाँ हुई है? कहा गया था ना कि भाई विंटर वेकेशन, तो हम लोग नानी के घर बहुत जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, है ना। हमारे नोना जिज्जा जाएंगे अपनी ससुरारी गर्मियों की नहीं, जाड़ों की छुट्टी में। तो नोना जिज्जा की दोस्तों जाड़ों की छुट्टी कब से हैं? मैं भी वहाँ पर इंटरनेट पे गूगल पे चेक करने पे पता चल जाए कि भैया आईआईटी पटना में कब से है जाड़े की छुट्टी। हमारे नोना जिज्जा नानी नहीं, नानी नहीं, ससुराली नहीं जा पा रहे हैं। भाई कराए दो कोई लोग छुट्टी, इतना ठंड तो हो रहा है। पहाड़ी एरियाज में दोस्तों इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है ना कि आपकी हड्डियां कड़कड़ाए जाएंगी। कहीं 5 डिग्री माइनस, कश्मीर में आज मैं सुबह सुबह देख रही थी 5 डिग्री माइनस कुछ प्लेसेस पे। भाई साहब, मतलब इतने दिनों बाद इस बार ठंडी भी बहुत हचक के होगी। मतलब उड़ गए तोते, बहुत तेज से उड़ने वाले हैं। अभी भी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, देखो इतना सारा पहनी हूँ, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। लग रहा है कि भाई साहब कमरे के अंदर पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है। जबकि एलेक्सा, आज लखनऊ में कितना टेम्परेचर है? एक को भी ठंड लग रहा है। अरे बताना टेम्परेचर कितना है? इस समय लखनऊ भारत में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री होने की संभावना है। बस करो। तो भैया 10 डिग्री है अभी सुबह सुबह, दोपहर में 22-22 हो जाएगा। लेकिन तोते उड़े हैं, रात में इससे भी कम था। तो सोचो यार, माइनस वालों का क्या ही हाल होगा, है। एकदम कुड़कुड़ाए रहे होंगे। एक एक खुदे ठंडी लग रहा था लक्सवा की, जब दोबारा बोले तब जाके बोली है नासपीटी। तो ऐसे मशीनरी भी चीज़ें हैं, वो भी ठंडाए रही हैं, और इधर हम भी ठंडाए रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें बड़ी जिज्जी की, तो वीडियो में कुछ खास नहीं था। बस एक बात, वही कौन सी बात थी, मोटापे से लेके पतरापे की ओर। दोस्तों कभी ये कहती मेरा 69 था, 70 था, तो उससे बाद में मैं आई हूँ और प्रेगनेंसी में 62 था, है ना। उसके बाद मैंने यूँ खाया वो खाया। वैसे लोगन का दिमाग भी तुमने बहुत है खाया है जिज्जी का, उससे भी मोटापा बढ़ता है। कौनो बात नहीं जी, ये तो जिज्जी ही जाने। और जो रील डालते हैं तो वो कहेंगे 72 केजी से 56 केजी का सफ़र। आवाज़ बता रही है कि 69 थी मैं, 70 थी मैं,
तो बहन सच वाला कौन सा सीन है कि तुम कितने किलो की थी, बताए दो। काश कि देखो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आए रहे हो, दिमाग ख़राब कर रही हो एकदम से। ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा तो सही बात नहीं होगा, बता रहे हैं साफो साफ। काश कि बहुत ज़्यादा कर रही हो तुम बदमाशी। कौनो बात नहीं, इनकी बदमाशी चलने देते हैं दोस्तों। तो मम्मी जी को वहाँ से ले जाएंगी, आटा भी आ चुका है, आटा भी ले जाएंगी। आटा उन्होंने वहीं पे रखवाया है ना, परितिन ने रख दिया था कि झूठी अंका जिज्जी का ही आटा है। हाँ हाँ, झूठी अंका जिज्जी का ही आटा है उसका पीस डालना एक दिन ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, झूठी अंका जिज्जी का आटा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं, आप सबको पता है। लगातार बार बार सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, एक बंदे के बारे में, जिस प्रकार से अंकुश की कहानी है, हो सकता है कि कल आपने न्यूज़ में देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो एक बार आप सर्च इनको ज़रूर करिएगा। इनका जो नाम है, बेंगलोर में रहने वाले थे, इनका नाम था अतुल सुभाष, और ये शायद 32 या 36 साल के थे। इनकी शादी यूपी में हुई थी, उनकी वाइफ का नाम निकिता था। बंदे को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया, 400 बार या समथिंग कुछ काउंट था, बेंगलोर से यूपी आया कोर्ट कचहरी के चक्कर में। इसी प्रकार से उसके घर वाले भी लगातार बार बार चक्कर लगाते रहे, चक्कर के ऊपर चक्कर। मतलब उसके जो अतुल था उसके प्रति और उसके घर वालों के प्रति कुछ दिन तो ठीक ठाक रवैया रहा निकिता का, और उसके बाद फिर वो टनटना के उठा के बुरिया बिस्तरा चली गई घर, मतलब उत्तर प्रदेश, बेंगलोर से। और वहाँ जाकर उन्होंने अपने पति और घर के जो भी सदस्य थे उनके खिलाफ 2-4 ऐसी ऐसी धाराएं लगाईं। वही आपको धाराएं पता है ना, कुछ धाराएं ऐसी हैं ना कि जहाँ पर बिना सोचे समझे भाई पहले पहले क्या होता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में जांच पड़ताल दुनियादारी चला करती है। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें थीं। अतुल और उनके घर वाले, उनके खिलाफ पत्नी ने 2 साल में 9 केस कर दिए, साफ साफ लिखा है। पत्नी के बाद एक गंभीर आरोप कोर्ट में पेश करती रही, और तारीख से तंग आकर अतुल ने कर लिया जो करना था। वो शब्द भी मैं यहाँ नहीं बोल सकती। पूरे देश को, देश ही नहीं विदेश को इस घटना ने हिला के रख दिया है। जिन्होंने इनका वीडियो नहीं देखा है, एक बार यूट्यूब पर देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है। और उनकी मानसिक पीड़ा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि भाई दुनिया से जाने से पहले 40 पन्नों का नोट लिखा, 1-2 पन्नों का नहीं, 40 पन्नों का नोट लिखा जाने से पहले। और जाने से पहले है ना, जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जो अगर आप सुनोगे ना, यकीनन दोस्त आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा इतना बड़ा कदम उठा सकता है, और हर बात पे आपको रोना आ जाएगा। जब आप वो सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मैंने सुना है। आगे आप वही पढ़ोगे जो इन्होंने वीडियो में लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, है ना। इनके जौनपुर वाले निकिता सिंघानिया से हुआ था, वो मैंने बताया ही, शादी, है ना। शादी के दिनों में सब कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो बेंगलोर से जौनपुर जाने के लिए लौट आई। निकिता अपने पति अतुल से और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जो कि अक्सर लोग इसका ना दहेज प्रथा और डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, घरेलू हिंसा का भी लगा दिया इसने। 9 धाराएं, मतलब 9 केसेस करे थे, सोचो। अतुल ने वीडियो में बताया कि वो पैसे हटने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वाले बड़ी साजिश रची। अतुल ने ये भी बताया कि करीब 120 बार, अच्छा मैं 400 बार बोल रही थी, इसमें साफ साफ लिखा है 120 बार उसके कोर्ट के डेट्स लगे थे, और 40 बार लगभग वो जौनपुर से बेंगलोर आ जा चुके थे इन्हीं 2 सालों में। सोच सकते हैं, 40 बार, वो भी कोर्ट के उसमें, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक नॉर्मल इंसान पगला जाए भाई साहब। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां ही मिलती थी, और इस सिस्टम से वो थक चुके थे।
अतुल ने अपने उस नोट में ये भी लिखा है कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 जो केस थे वो हाई कोर्ट में डाले हैं। निकिता ने अतुल के माता पिता भाई के ऊपर, ओ भाई साहब, हत्या का आरोप और प्रयास भी लगाया है। अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए। कितना आसान होता है यार एक बंदे को इन धाराओं में उलझा देना, फंसा देना कि देख तूने नहीं माना ना, अब तू समझेगा, अब तू देखेगा, अब तू इन सारी चीज़ों से जूझेगा, तब तुझे पता चलेगा। पत्नी के एक केस के आरोप में 2019 में जो है इन्होंने 10 लाख रुपए मांगा था कि अगर दे दो तो निकल जाओगे। लेकिन इस सदमे से है ना, जो है निकिता के जो पापा जी थे ना, लगातार बार बार वो भी इनका सपोर्ट करते थे, है ना। और इनका कहना था कि पत्नी के केस में उन्होंने ये आरोप लगाया कि 2019 में अतुल के परिवार ने कितना 10 लाख रुपया मांगा, और इस सदमे से जो भाई निकिता के पापा के ऊपर असर हुआ, और वो वाह जी वाह, झूठा आरोप 10 लाख रुपये का। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये साबित हुआ कि निकिता के पिता की हार्ट की बीमारी थी और इसी कारण उनकी ये हुई। लेकिन भाई औरत ये भी बोल सकती है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम इसी वजह से हुई। और वो दुनिया जाने से पहले शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया कि उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीक़ों की डिमांड करती थी। कई बार औरतें इस चीज़ से पीड़ित होती हैं, और यहाँ पर एक औरत पुरुष को प्रताड़ित कर रही थी। अतुल के अनुसार उनकी पत्नी ने तलाक के बदले में हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता की डिमांड की थी। उसके बच्चे को भी दूर रखा था, कभी नहीं मिलने दिया। क्यों दोस्तों, अंकुश जैसी कहानी लग रही है? हर बंदा हिम्मती नहीं होता, हर बंदा हिम्मत से काम नहीं कर पाता है जब ऐसी षड्यंत्रकारी औरतों से सामना हो जाता है। दोस्तों, कहानी तो अभी बाकी है। अतुल ने जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट, है ना, और जज पर भी आरोप लगाया कि उनके कोर्ट में डेट के लिए पेशकश को वो घूस देनी पड़ती थी। ओ भाई साहब, पूरा सिस्टम ही करप्ट हो तो क्या किया जाएगा। अतुल ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2024 में केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए। जब उन्होंने अपनी पत्नी से आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए बोला तो जज भी हंस पड़ी। जज को मजाक लगा, महिला जज थी। जब अतुल ने घूस नहीं दिया तो एलमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जिसमें उन्हें हर महीने 80,000 रुपये देने थे। भाई कहाँ से ले आएगा एक नॉर्मल इंसान 80,000 रुपये सिर्फ देने हैं। अतुल ने अपनी आखिरी शब्दों में कानूनी से माता पिता को हरेसमेंट ना करने की अपील करी है। जुरुश्री भाई माता पिता को परेशान ना करें। पत्नी के लिए आखिरी संदेश यह दिया है कि मेरे बच्चे के वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे देना। उसने अपने भाई को भी हिदायत दी है कि बिना किसी कैमरे के मेरे पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। बंदा जाते जाते यार क्या क्या लिख गया, सबके बारे में सोच रहा था, सबके बारे में। मेरी अस्थियां विसर्जन तभी करें जब परेशान वालों को सजा मिले, और नहीं मिले तो कोर्ट के बाहर मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। ओ भाई साहब, सोचो, बंदा वो नहीं है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। ऐसे न जाने कितने बंदे होंगे यार। मैं नहीं कह रही हूँ बंदियों के साथ नहीं होता है, पर आजकल जो धाराएं हैं दोस्तों, उनका बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इस लेवल पे दुरुपयोग हो रहा है कि हम अपने मुंह से व्यक्त तक नहीं कर सकते। और हमारी कानून व्यवस्था इतनी लाचार है। एक औरत जज नहीं समझ पाई, समझना चाहिए तो आप जज थी यहाँ पर। आप, मैं नहीं कह रही हूँ आप फीमेल का दर्द ना समझें, पर इतना तो समझ में आना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन फरेब कर रहा है। क्योंकि यार जज, आपको वो सारी चीज़ें आपने जो पढ़ाई करी होती है ना, और आपका जो डेली का एक्सपीरियंस होता है, उससे इतना पता चल जाता है ना कि कौन फरेबी है, कौन झूठा है, कौन मक्कार है। एक बंदे की इस दुनिया से ख़त्म हो गई।
लीला ही ख़त्म हो गई। पूरा सब कुछ जो था लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। क्या उस औरत को, निकिता को क्या सज़ा मिलेगी? उसके माता को क्या सज़ा मिलेगी? क्योंकि बराबर के हकदार दोनों बताए जा रहे हैं दोस्तों। बस इतना ही कहना था, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने सोचा ये केस जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी के लिए इतना ही।